नमस्ते, मैं हूं अभिजीत जोशी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से एक्सेल के दो टेबल्स से हम पिवट टेबल बना सकते हैं। एक्सेल की इस वर्कशीट में ये एक टेबल है जो सेल्स मंथ वाइज डेटा है। डेट, किस सेल्समैन ने क्या आइटम कितने क्वांटिटी में बेचा है। यहाँ एक और डेटा है कि ये सेल्समैन कौन से जोन में है। तो अभिजीत है ईस्ट जोन में, देवेन है ईस्ट जोन में और सतीश और प्रीत है वेस्ट जोन में। तो ये एक टेबल हो गया और ये एक टेबल हो गया। हमें रिपोर्ट बनाना है कि कौन से जोन में टोटल सेल्स कितना हुआ है। तो यह एक ऑफिशियल एक्सेल टेबल है, पर ये नहीं है, तो इसे हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो इस डेटा में कहीं भी क्लिक करेंगे और लेंगे इंसर्ट और टेबल। इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल टी, अगर याद रहे तो अच्छा है। तो कहीं भी डेटा में क्लिक करके कंट्रोल टी, फिर यहाँ चेक मार्क रखेंगे कि माई टेबल्स हैज़ हेडर्स। तो हेडर्स यानी सेल्समैन और जोन, ये नाम नहीं है ना, तो इसे कहते हैं हेडर्स। तो ये टिक मार्क रखेंगे और देंगे ओके। तो ये भी एक टेबल में कन्वर्ट हो गया। एक अच्छी प्रैक्टिस है कि टेबल को नाम देना चाहिए। तो यहाँ जब हम टेबल में होते हैं तो टेबल डिज़ाइन आ जाता है। यहाँ आके हम नाम चेंज करेंगे, इसे नाम रखेंगे जोन्स। और ये भी चेक करेंगे कि ये जो टेबल है इसे नाम दिया गया है क्या। तो जाएंगे टेबल डिज़ाइन में और यहाँ नाम नहीं दिया गया है, तो इसे हम करेंगे नाम सेल्स। तो ये दो टेबल्स को हमने नाम दे दिए। अब इस रिपोर्ट के लिए हमें इन दोनों टेबल्स को जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ जोन्स है ईस्ट और वेस्ट और यहाँ नाम है और इन नाम से जुड़े हैं क्वांटिटी। तो अब हमें इन दो टेबल्स के बीच में रिलेशन डालना होगा, रिलेशन बनाना होगा। सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि ये जोन टेबल में ये जो नेम्स है वो यूनिक है। यूनिक यानी वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो सेल्समैन और जोन इस टेबल के फील्ड्स है और यहाँ सेल्समैन ये फील्ड हो गई प्राइमरी की। हम अगर सेल्स के टेबल में देखते हैं तो एक सेल्समैन अनेक बार सेल्स कर सकता है। तो सेल्समैन इस टेबल में जो सेल्समैन ये फील्ड है इसे कहा जाता है फॉरेन की। फॉरेन की किसी भी एक प्राइमरी की से बनती है किसी और टेबल की। तो सेल्समैन के टेबल में सेल्समैन हो गई फॉरेन की और जोन इस टेबल में सेल्समैन की फील्ड हो गई प्राइमरी की। तो अब इस तरह से इन टेबल्स को हम जोड़ेंगे, जोन को जोड़ेंगे सेल्स से और इनमें रिलेशन होगा वन टू मेनी। यहाँ अभिजित हो गया वन जोन के टेबल में, जो मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है सेल्स के टेबल में। तो अब हम इन दो टेबल्स को मिला के पिवट टेबल इस फीचर का उपयोग करते हुए इस तरह का रिपोर्ट बनाएंगे, जहां ईस्ट जोन की टोटल और वेस्ट जोन की टोटल क्वांटिटी हम ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस जोन टेबल में कहीं भी आके क्लिक करेंगे और लेंगे इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर पिवट टेबल। अब यहाँ टेबल जोन अपने आप सिलेक्ट हो चुका है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अब तो हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट ले रहे हैं, पर जब भी हम दो टेबल्स का उपयोग करते हैं तो एक्सेल अपने आप एक और शीट बना देता है। खैर, अभी हम यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेते हैं और देते हैं ओके। तो जैसे ही हम ये देते हैं तो यहाँ हमारे जोन्स की फील्ड लिस्ट आ गई। तो सबसे पहले हम जोन लेना चाहते हैं हमारे रो करके,
तो इसे क्लिक करके हम ड्रॉप करेंगे रोज में। अब हम लेंगे मोर टेबल्स, क्योंकि यहाँ केवल एक ही टेबल दिखाया गया है, तो यहाँ हम लेंगे मोर टेबल्स। अब यहाँ एक वार्निंग आएगी, डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू पिवट टेबल, तो हम देंगे यस। तो जैसे ही हम यस करेंगे तो एक नया पिवट टेबल चालू हो जाएगा और वो आ जाएगा शीट 2 पे। तो हमने कहा था कि जब हम 2 टेबल्स यूज़ करेंगे तो एक नई शीट पे वो बनेगा। तो यहाँ ईस्ट और वेस्ट ये 2 जोन्स अपने आप आ गए, और यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 टेबल्स है, ये सेल्स का टेबल है और ये हमारा जोन का टेबल है। अब हम लेना चाहते हैं क्वांटिटी, तो क्वांटिटी को हम डालेंगे वैल्यूज़ में। तो जैसे ही हम क्वांटिटी को वैल्यूज़ में डालेंगे तो एक्सेल हमें प्रॉम्प्ट करेगा कि मुझे कुछ बात समझ नहीं आ रही है। आप एक टेबल से फील्ड उठा रहे हो जोन, और दूसरे फील्ड से ले रहे हो दूसरे टेबल से, तो वो बोलता है संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, तो वो अपने आप रिलेशन बना देता है। तो हम रिलेशन क्रिएट भी कर सकते हैं। हम करेंगे ऑटो डिटेक्ट, तो ऑटो डिटेक्ट देंगे तो ये रिलेशन अपने आप बना देगा। और फिर लेंगे मैनेज रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप हम देखेंगे। यहाँ एक रिलेशनशिप अपने आप बन चुकी है। अगर ये रिलेशन हम ऑटो डिटेक्ट नहीं करते तो हमें न्यू करके ये रिलेशन बनानी पड़ती थी। तो हम इसे एडिट करके स्टडी करेंगे कि ये रिलेशन कैसे बनी है। तो हम देंगे एडिट, और यहाँ हम देख सकते हैं कि पहला टेबल है सेल्स, और सेल्स में सेल्समैन ये हमारी फील्ड है, और ये है फॉरेन की, ये है हमारी फॉरेन की। और दूसरा टेबल है जो है जोन्स, और उसमें सेल्समैन है प्राइमरी की। तो हम इस तरह से भी इसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते थे, और यहाँ भी फील्ड सेलेक्ट कर सकते थे, जो एक्सेल ने अपने आप हमारे लिए सिलेक्ट कर दी। अगर हम चाहते तो ये रिलेशन बना सकते थे इस डायलॉग बॉक्स का उपयोग करते हुए। तो अब दे देंगे ओके और दे देंगे क्लोज। तो अब यहाँ आ गया है ईस्ट वेस्ट 640 और 280। ईस्ट है 640, वेस्ट है 280। चेक करेंगे, ईस्ट है 640 और वेस्ट है 280। तो इस तरह से 2 टेबल्स का उपयोग करके हम पिवट टेबल बना सकते हैं। अब हमारा पिवट टेबल दूसरे शीट पे आया है, तो इस शीट को हम रीनेम करेंगे। तो ये शीट 2 है, इसे हम डबल क्लिक करके इसे नाम दे देंगे जोन वाइज सेल्स। तो ये हो गया हमारा पिवट टेबल का रिपोर्ट, और शीट 1 में है हमारा डेटा। तो इसे भी हम नाम दे देंगे सेल्स। हम एक और महत्वपूर्ण बात आपको दिखाना चाहते हैं। हमने यहाँ एक और रिकॉर्ड ऐड कर दिया, और वो नाम था सतीश और 20। तो सतीश है वेस्ट जोन में, और वेस्ट जोन की टोटल थी 280। तो अगर हम ये एक और रिकॉर्ड नंबर 22 जो डालते हैं और उसमें क्वांटिटी 20 डालते हैं, तो ये 280 से बढ़ के हो जाना चाहिए 300। तो चेक करेंगे हमारे पिवट टेबल के रिपोर्ट में कि क्या वो 300 हुआ है। तो चेक कर ले। तो जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि अभी भी ये 280 ही है। तो पिवट टेबल्स को अपडेट करना होता है। ऐसा करने के लिए हम जाएंगे पिवट एनालिसिस में, पिवट टेबल एनालिसिस में, और यहाँ लेंगे रिफ्रेश।
तो जैसे ही हम रिफ्रेश लेंगे तो ये अपडेट होके हो जाएगा 300। तो इस तरह से हम पिवट टेबल को रिफ्रेश कर सकते हैं। और यही फायदा है कि किसी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने का, ताकि जैसे ही रिकॉर्ड ऐड हो जाए तो हमारा पूरा टेबल और उसकी रेंज अपने आप उस हिसाब से बढ़ जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। ऐसा करने से जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं या चैनल पे लाइव आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। धन्यवाद।